सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। सत संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना देवी जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, मरौ भाभी और भी जो पूज्य जन हैं उन लोगों के चरणों में हम दोनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र का 8वां सूत्र सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन वाला उस सूत्र पर धवला पुस्तक 4 से मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने अनुयोग द्वार नामक ग्रंथ में विवेचन किया है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल परिरूपणाएं पूरी हो गई है। अंतर परिरूपणा में ओघ से पूरा हो गया है, आदेश से चल रहा है। आदेश में हम लोग मार्गणा में हम लोग इंद्रिय मार्गणा हमारी चल रही है, बता रहे हैं। इंद्रिय मार्गणा में ओघ घटा रहे हैं। पेज नंबर 157 197 सॉरी। 197 पेज नंबर 113/16। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त। क्या का चल रहा है? उपशमक का काल चल रहा है। पंचेंद्रिय में उपशमक, पंचेंद्रिय में उपशमक होंगे। पंचेंद्रियों का हम लोग इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय का पढ़ रहे हैं। पंचेंद्रिय में मनुष्य भी आ जाते हैं, इसलिए सारे गुण स्थान का वर्णन हो रहा है। अगर गति मार्गणा रहती तो गति के हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ इंद्रिय मार्गणा है और पंचेंद्रिय में मनुष्य भी होते हैं, इसलिए मनुष्य गति के हिसाब से यहाँ पर सारे गुण स्थानों का वर्णन होगा। चारों उपसमकों का हम लोगों ने ऊपर समझ लिया था। नाना जीव की अपेक्षा जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व और मध्यम सारे एक एक समय बढ़ते हुए 2 समय 3 समय 4 समय, इस तरह से जितने भेद बनेंगे एक समय से लेकर के वर्ष पृथकत्व तक जितने समय होते हैं असंख्याता संख्यात समय, उतने भेद बन जाएंगे। एक समय के लिए नहीं पाया जाए कोई भी जीव, 2 समय के लिए नहीं पाया जाए कोई भी जीव। ये भाव भासना हम लोग हर जगह रखेंगे जघन्य और उत्कृष्ट के हिसाब से। ऐसा कभी नहीं समझ लेंगे कि बस या तो एक समय नहीं पाया जाएगा या 8 वर्ष नहीं पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। एक समय से लेके 8 वर्ष के जितने समय होते हैं उतने भेद बनेंगे। जैसे जैसे अंतर वो एक बार जैसे हुआ अंतराल पड़ा, उसके बाद में 6 महीना बीत गया, 6 महीने के बाद भी फिर अंतराल पड़ सकता है क्या? अंतर पड़ेगा ही, ऐसा नहीं, अंतर पड़ सकता है। पड़ सकता है बिल्कुल। तो कभी भी अंतर मान लीजिए एक समय का पड़ा, फिर कभी अंतर पड़ा तो वर्ष पृथकत्व का पड़ गया, फिर कभी अंतर पड़ा तो 2 समय का पड़ गया, है ना। ऐसा कोई ये नहीं है कि एक ही समय का पड़ेगा या वर्ष पृथकत्व का ही पड़ेगा, ये नियम, और पड़ेगा ही ये भी नियम नहीं है। उसके बाद फिर वही चालू हो जाएगा, उसके बाद का समय फिर वही चालू हो गया। हाँ, फिर उपशमक जैसे जैसे उनके चढ़ने का समय है वैसे वैसे बिल्कुल पाए जाएंगे। और चूंकि यहाँ पर उपशमक ऊपर वाले गुण स्थान है, इसलिए मनुष्यों में ही पाए जाएंगे और किसी गति में नहीं पाए जाएंगे। यद्यपि पंचेंद्रिय मार्गना है, लेकिन और किसी में गुण स्थान नहीं होते हैं, इसलिए मनुष्यों में ही पाए जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा से इन्हीं उपशमकों का अंतरकाल जघन्य से अंतर्मूर्त है। उपशमकों से कौन कौन सा गुण स्थान समझे? सातवां गुण स्थान समझे, 7वां 8वां गुण स्थान। एक
बोलिए फिर से जो बोलना चाह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, उपशमकों में कौन कौन सा गुण स्थान समझें? 8, 9, 10, 11। 8, 9, 10, 11। बिल्कुल सही ना? सबको ये भाव घोषणा है ना? किसी जी, को अगर जी। नहीं तो प्रश्न कर सकते हैं, है ना? चारों उपशम, चारों छपक का गुण स्थान होता है 8, 9, 10, 12। 10, 12। और चारों उपशमकों का गुण स्थान होता है 8, 9, 8, 10, 9, 10, 11। 11। आप लोगों को लगता होगा कि कैसे प्रश्न पूछती हैं, हम लोग इतने बेवकूफ हैं क्या? आप लोग नहीं है, मेरे को बहुत दिनों से बाद समझ में आया, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार पूछ लेती हूँ। मेरे को खुद को बहुत मेहनत लगी थी याद करने में, मैं खुद भूल जाती थी। जघन्य से अंतर्मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा इन्हीं उपशमकों का अंतरकाल जघन्य से अंतर्मुहूर्त है। 8वें से 9वें में गया, है ना? 8वें गुण स्थान का हमको अंतर निकालना। 8वें गुण स्थान में कोई है, 9वें में गया, 10 में गया, 11 में गया, क्योंकि उपशमक की बात है, 12 में तो जाएगा नहीं, 12 में जाने वाला तो लौटता नहीं है। फिर वापस आकर के 8वें में आया तो अंतर समाप्त हो गया। तो गया और आया, इसमें कितना काल लगता है? अंतर्मुहूर्त लगता है। ये एक यहाँ पर चूंकि आ गया है काल के विवेचन, इसलिए दोहराने के लिए आप लोगों को पूछना चाह रहे हैं। 7वें से 6ठे में जाके 6ठे में कोई 7वें में आया, वो काल ज्यादा है कि 8, 9, 10, 11, 10, 9, 8 में आके 7वें में आता, वो काल ज्यादा है। छठे वाला काल जाता है, छठे में आया वो काल जाता है, छठे में आया वो काल जाता है। और जो नहीं बोल रहे हैं वो भी बोले, गलत तो नहीं बोल रहे हैं ये लोग? आप लोग इसको सही कर सकते हैं अगर इन दोनों का गलत है तो। सही बोल रहे हैं ये। छठे का ही काल ज्यादा है दीदी। हाँ, छठे का काल ज्यादा है। छठे का ही काल ज्यादा है। छठे का ही काल ज्यादा है। 4 गुण स्थान में होके जीव आ जाता है, फिर भी काल कम है। बहुत सुंदर। उत्कर्षेण सहस्त्रम पूर्व कोटि पृथकत्व और अभ्यधिकम। एक जीव की अपेक्षा से इन्हीं उपशमकों का उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक, 2 को काट के 1 कर देंगे। पंचेंद्रिय मार्गना है, 1000 सागर होना चाहिए। यहाँ 2, उसमें ऊपर जो संस्कृत है उससे भी निकल रहा है, 1000 सागर प्रमाण है। 2 पहले कटवा दिया था मैंने, जिन्होंने पहले नहीं काटा वो काट दे, 2 को 1 कर दे। अब यहाँ पर मेरा ये प्रश्न है, आप लोगों ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न पहले पूरा सुन लीजिए। एक तरफ तो आपको कहना चाहिए कि हम कहते, कितनी बार हम कहते हैं कि 2-2 बार उपसम श्रेणी चढ़े हुए जीव निगोद में पड़े हैं, है ना? बहुत बार बोलते ये चीज, आप लोगों को ध्यान में होगा। अब यहाँ पर ये उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथकत्व तो 1000 सागर मात्र कह रहे हैं, ये कैसे? एक तरफ ये विवेचन मिलता है कि 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ गया कोई मनुष्य चढ़ेगा, है ना? एक जीवन में 2 बार चढ़ सकता है अधिक से अधिक। तो आचार्य हमें लब्धि सार वगैरह में बताते हैं कि चढ़ करके निगोद में पड़े हैं, असंख्यात जीव पड़े हैं निगोद में। मनुष्य की संख्या संख्यात, ध्यान दीजिए, मनुष्य की संख्या संख्यात, 29 अंक प्रमाण। और निगोद में जीव कितने पड़े हैं? उपसम श्रेणी चढ़े हुए असंख्यात। संख्यात। तो हमको ये बताएं, ये यहाँ पर इतना छोटा काल कैसे कर दिए? ये त्रस्पर्याय का इतना ही टाइम, त्रस्पर्याय में पंचेंद्रिय का ये पूर्व कोटि पृथक, मतलब 1000 सागर से अधिक का टाइम है, तो उस पंचेंद्रिय अवस्था में बहुत सुंदर, चूंकि यहाँ इंद्रिय मार्गना चल रही है ना? यहाँ सम्यक्त मार्गना नहीं कि एक बार सम्यक्त से उपसम श्रेणी बता रहे हैं। साधारण से अगर ओघ से अगर वर्णन रहता तो कहा जाता उपसम श्रेणी का काल कितना? अर्धपुद्गल परावर्तन। एक बार चढ़ गया, फिर अर्धपुद्गल परावर्तन नहीं चढ़ेगा, और अंत में अंतिम भाव में वो उपसम श्रेणी चढ़ के फिर नीचे आके फिर छपक श्रेणी चढ़ के मोक्ष चला जाएगा, क्योंकि इससे बेसी काल रहता नहीं है। अगर यही परिरूपणा ओघ से होती तो अंतर कितना बताया जाता उपसम का? अर्धपुद्गल परावर्तन। लेकिन यहाँ पर क्या है? पंचेंद्रिय मार्गना है। हम बार बार ये कह रहे हैं, जिस मार्गना, जो मार्गना चल रही है उस मार्गना को हमको बना के रखना है, उसी मार्गना में अंतर कराना, उस मार्गना से हमको बाहर नहीं भेजना। जैसे अभी त्रिशला जी के त्रस पर्याय बोलते, इसमें त्रस पर्याय नहीं, फिर उन्होंने पंचेंद्रिय बोल भी दिया था। पंचेंद्रिय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? लगातार अगर कोई जीव, मेरा पूरा प्रश्न सुनेंगे, कोई जीव, मान लीजिए हम लोग अभी पंचेंद्रिय हैं, हम अगर लगातार पंचेंद्रिय रह सकते हैं तो कितने समय तक रह सकते हैं? 1000 सागर। वेद नहीं लगानी, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मार्गना पूछा जाए उसी का उत्तर।
वेद दूध नहीं लगाना, पुरुष वेद स्त्री वेद वो सब कुछ नहीं लगाना हमको। केवल हमको यहाँ पर ये लगाना है कि अगर हम पंचेंद्रिय पर्याय में रह सकते हैं तो कितने हमेशा पंचेंद्रिय बनते रहे, पंचेंद्रिय बनते रहे, तो हम कितने दिन तक बन सकते हैं? 1000 सागरों पर पूर्व कोटि का अधिक। 96 पूर्व कोटि अधिक 1 सागर परमाणु। क्यों? ये पंचेंद्रिय का काल है, तो ये इतने समय तक मनुष्य बनते रहेंगे क्या? नहीं, कुछ जरूरी नहीं है कि ये मनुष्य बनते रहे, किसी भी उसमें जा सकते हैं। पंचेंद्रिय की मार्ग में चल रही है, पंचेंद्रिय में स्त्री वेद, नपुंसक पंचेंद्रिय वेद, कोई पना भी जा बना सकता के रखना है हमको, गति नहीं इसमें चाहिए। हमको क्या चाहिए? पंचेंद्रिय पना बना रहे। तो नारकी, मनुष्य, देव तो पंचेंद्रिय होते हैं, केवल त्रियंच में होते हैं कि पंचेंद्रिय नहीं होते हैं। तो त्रियंच में जब भी जाएगा तो पंचेंद्रिय बनेगा, बाकी तो पंचेंद्रिय है। तो हमको केवल पंचेंद्रिय बना के रखना है, गति बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। गति तो लास्ट भाव की गति बनानी पड़ेगी, मनुष्य भाव, क्योंकि उसका अंतर उपतम श्रेणी से निकालना है और उपतम श्रेणी मनुष्य ही चढ़ता है। मैं इतना खुलासा इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए चीज। अंतिम भाव में उसको पंचेंद्रिय पना का, मान लीजिए हम थोड़ा सा इतना बड़ा क्या नाम है, सो काल हमको नहीं समझ, हम मान लेते हैं 1000 वर्ष है। 1000 वर्ष में जो लास्ट का जो वर्ष 1 पूर्व कोटि का भाव बचेगा, तब मनुष्य भाव ही लेगा, क्योंकि इसको उपसम श्रेणी चढ़ाना है। उपसम श्रेणी चढ़ाने के लिए या तो भरत में, एरावत में कराओ तो भी 4थे काल का पूर्व कोटि आयु है, और विदेह में कराओ तो पूर्व कोटि की आयु है। अंतिम भाव मनुष्य का कराना पड़ेगा, बाकी ये कहीं भी घूम सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि इसको मनुष्य बीच में बने ही, कोई भी जरूरी नहीं है, खाली पंचेंद्रिय बना। हाँ बोलिए। दीदी प्रणाम। यहाँ अपन पंचेंद्रिय मार्गाना पढ़ रहे हैं, तो पंचेंद्रिय सैनी असैनी दोनों पकड़ लेंगे इसमें? नहीं, यहाँ सैनी से आकर के तो ये कर देते हैं। यहाँ पर पहली बात तो जो मार्गना चले केवल हम उसी मार्गना पर ध्यान दें। आप अगर सैनी या सैनी लाएंगे तो वो संगी मार्गना हो गई, वो एक मार्गना ही अलग हो गई ना। यानी पंचेंद्रिय कोई भी पंचेंद्रिय वो पकड़ लेंगे। यहाँ पर सामान्य कथन यही है कि पंचेंद्रिय बना रहता है। वही, यानी सैनी भी बन सकता है, असैनी भी बन सकता है वो। हाँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हाईलाइट नहीं किया है। तो हो सकता है असंगी भी बन जाए, अगर नहीं बनता तो लिखा रहता, तो वो चीज यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया गया है। जो चीज हाईलाइट नहीं की जाती उसको हम हाईलाइट नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल हमको इतना रखना है कि पंचेंद्रिय पना बना रहे। तो नेचुरली असंगी भी पंचेंद्रिय होता है, तो वो भी घट सकता है, वो भी बन सकता है, क्योंकि त्रियंच में होते हैं। नरक और देवगति की जीत भी कर सकते हैं इसमें। हाँ, नरक और देवगति की जीत कर सकते हैं त्रियंच, मतलब पंचेंद्रिय हो गया ना वे। नरक गति में तो जाए, नरक और देवगति में जाए बिना इतना सागर आप लोगों को पहले बताया हुआ भी है। 1000 सागर जो है पंचेंद्रिय पना का, इसमें बताया हुआ है कि 900 क्या नाम है, सो क्या उसको कहेंगे, 1 मिनट, पुरुष पर्याय का है पूर्व कोटि पृथक। 900 पल्य तो उसका है पुरुष पर्याय का, 100 पल्य शायद स्त्री पर्याय का, ऐसे करके है। तो यहाँ न वेद घटाना है, न देव घटाना है, न गति घटानी है, तो सब जगह जा रहा है, सब जगह जाएगा ये। हाँ, देव में कहाँ जाएगा? जहां तक मिथ्यात्व वहीं तक। मुनि बन के द्रव्यलिंगी मुनि होकर के 9वें ग्रह में भी चला जाएगा। ऐसा कुछ भी यहाँ पर हाईलाइट नहीं है। सामान्य से कथन है कि पंचेंद्रिय पना बस हमको बना के रखना, वो जहां जहां बनता हो वो चीज इसमें घट जाएगी। देव नारकी सब, इतना बड़ा समय कटेगा कैसे? इतना बड़ा 1 सागर पूर्व कोटि 96 कोटि पूर्व घटेगा कैसे अगर नरक और देव में नहीं जाएगा? तो मनुष्य का तो बहुत छोटी आयु है, त्रियंच की भी उतनी है जितनी मनुष्य, उसमें सागर कैसे बिताएगा? सागर तो बिता नहीं पाएगा। हाँ हाँ बाबूजी, सही है, समझ में आ गया। हाँ बाबूजी, म्यूट है आप। आवाज बंद हो गई थी बीच में, आवाज बंद हो गई थी। अच्छा, मेरी आवाज बंद हो गई थी। तो हम दीदी ये कहना 96 चाहते हैं पूर्व कि कोटि जो हम लोगों ने घटाया है, तो उसमें फिर असंगी का खाली घटाया, तो असंगी तो खाली त्रियंच में ही होते हैं, तो इसका मतलब ज्यादा त्रियंच बनेगा वो जीव, पंचेंद्रिय त्रियंच। नहीं, ये पंचेंद्रिय त्रियंच या मनुष्य कितना भी बनाइए, ये काल पूरा नहीं होगा। ये काल पूरा करने के लिए नरक और स्वर्ग भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग की जैसे 96 पूर्व कोटि जो आपने घटवाया कल अपन जो कर रहे थे, तो 8 8 8 वैसे कर रहे थे ना। तो संगी के फिर 8 8 8 असंगी के, तो जो असंगी तो सिर्फ त्रियंच ही है ना। हाँ, संगी असंगी 24 48 पूर्व कोटि तो सिर्फ असंगी में निकले हैं।
अब देखिए वहां पर जो 96 पूर्व कोटि घटाया गया, वो घटाने का वहां पर और कारण था। यहाँ पर चूंकि पूर्व कोटि पृथकत्व एक सागर को अगर समझा जाए भाई कितना काल है, तो काल है एक पूर्व कोटि 96 कोटि पूर्व। अब वो कहाँ रहेगा 96 कोटि पूर्व, कहाँ उसका बीतेगा, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, 96 कोटि पूर्व थोड़ी थोड़ी इसमें आता रहेगा, लेता रहेगा। इसमें हम ये नहीं लगा सकते कि वो 8 भव वाला भी इसमें घटाना है। यानी यहाँ 96 कोटि पूर्व का मतलब ये नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ पंचेंद्रिय है। यहाँ उन्होंने ये नहीं लिखा कि मनुष्य पर्याय, तब आप घटाते तो घट जाता। समझ रहे हैं? मनुष्य और त्रियंच अगर हाईलाइट कर देते ना कि 96 कोटि पूर्व तो मनुष्य और त्रियंच लेते हैं और एक सागर देव और नारकी लेता, तब आप ये घटा सकते थे। यहाँ वो कैसे भी संगी असंगी तो घटा ही रहे ना आचार्य जी से, संगी और असंगी तो बोल ही रहे हैं ना। फिर आप समझ नहीं रहे हैं, यहाँ पर कहाँ कहा कि संगी असंगी। फिर हम कहते हैं जिस मार्गना का नहीं पूछा है, इसमें नहीं बोला है, पहले तो बोले है ना ये बात। जहाँ बोले, इसीलिए ना जो कथन जहाँ है ना उस कथन को हमेशा मुख्य और गौण नहीं करेंगे ना तो पकड़ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ मुख्य क्या है कि पंचेंद्रिय बना है। यहाँ न असंगी से मतलब है, न असंगी से मतलब है, न त्रियंच कितना बनेगा, क्या मनुष्य बने, कुछ भी कथन। यहाँ केवल इतना ही बता रहे हैं वो कि कोई पंचेंद्रिय जीव है, अगर उपसम श्रेणी चढ़ा है तो दोबारा उपसम श्रेणी कितने काल के बाद चढ़ेगा, बस सफिशिएंट। अब वो बीच का काल स्वर्ग और थोड़ा सा देर के लिए मनुष्य बना, स्वर्ग थोड़ा सा देर के लिए ये बना, त्रियंच बना, बनेगा पंचेंद्रिय, फिर नारकी बन गया, फिर आकर के पंचेंद्रिय त्रियंच बन गया, फिर मनुष्य बन गया, कुछ भी हो सकता है। इसमें ऐसा कोई भी यहाँ ये चीज ये यहाँ पर हाईलाइट कर ही नहीं रहे, हाईलाइट केवल इतना ही कर रहे हैं तो कोई पंचेंद्रिय कितना दिन बन सकता है, बस। अब वो क्या बनेगा वो जब दूसरा कथन आएगा वहां पर मुख्य रूप से कथन होगा, यहाँ पर सिर्फ इतना ही कथन है। ठीक है दीदी, प्रणाम कर। एक इंद्रिय स्थिति में देखिए आगे बता रहे हैं, क्या क्या बताते हैं, कहाँ कहाँ भेजते हैं, हो सकता बताते हो, देखते हैं अपने लोग। एक जीव के अपेक्षा से इन्हीं उपशमकों का उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 1000 सागर प्रमाण है। एक इंद्रिय स्थिति में 2000 सागर है ना, यहाँ पंचेंद्र की बात नहीं, अभी पंचेंद्र की बात नहीं है। यहाँ 2 नहीं बाबूजी, वो गलत है, 1 कर दीजिए, आपको सुना नहीं होगा तब। ओ 1 करना है क्या इसको? हाँ, क्योंकि संस्कृत में भी 1 ही है बाबूजी, ये गलत प्रिंट है, क्योंकि पंचेंद्रिय मार्गना चल रही है, 2000 दे ही नहीं सकते हैं। अच्छा। एक इंद्रिय स्थिति में स्थित एक जीव मनुष्य में उत्पन्न हुआ, सीधा ही मनुष्य में कराए, क्योंकि उपसम श्रेणी ले जाना है, इसलिए सबसे पहला भाव तो मनुष्य ही कराना पड़ेगा, वही उपसम श्रेणी चढ़ता है। ठीक है, गर्भादि 8 वर्ष नहीं थी, क्या कराते, 15 दिन वाली पर्याय त्रियंच की करा देते, बड़ा अंतर निकालने के लिए, लेकिन इनके पास ये है नहीं, ये शक्ति नहीं है, उपसम श्रेणी चढ़ानी तो मनुष्य में लाना पड़ेगा। गर्भादि 8 वर्ष से विशुद्धो उपसम सम्यक्त और प्रथम अप्रमत गुण स्थान को एक साथ प्राप्त होता हुआ अंतर मुहूर्त रहा, वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ, अनंतानुबंधी कषाय का विषयोजन किया, विश्राम लिया। इतना क्यों कह रहे हैं, ये क्या क्या मतलब बना इतना कहने का, क्योंकि उससे कभी भी उपसम सम्यक्त से वेदक सम्यक्त ही धारण आता है, इसलिए चूंकि हमको उपसम श्रेणी ले जाना है, इसलिए मिथ्यात्व में नहीं ले जाकर के चौथा गुण स्थान में ले आए हैं। वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ, अनंतानुबंधी कषाय का विषयोजन किया, विश्राम लिया, दर्शन मोहनी का उपशमन कर। ध्यान देंगे, दर्शन मोहनी का क्या कर रहा है, उपशमन कर रहा है, दर्शन मोहनी का उपशमन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रथमोपसम कर रहा है, प्रथमोपसम कर रहा है। नहीं प्रथमोपसम नहीं कर रहा, नहीं वो उपसम से प्रथमोपसम नहीं कर तो कर चुका, वेदक भी हो चुका वो तो। एक मिनट त्रिशला जी, एक मिनट आप 1 मिनट, यहाँ द्वितीय उपसम प्राप्त करेगा तो घूमेगा नहीं इतना, इसलिए उपसम प्राप्त मिलने दर्शन होने का उपशम कराया। हाँ, तो यहाँ दर्शन मोहनी का उपशम कहाँ पर, मतलब ये जो दर्शन मोहनी का उपशम कर रहा है ये कहाँ पर कर रहा है, गुण स्थान में, चौथा गुण स्थान में, चौथा गुण स्थान, सातवें गुण स्थान। नहीं बाबूजी, नहीं, इसीलिए खाली एक बार सब कोई अब चुप रहे, सब कोई एक बार मैं समझा देती हूँ। देखिए ध्यान से पढ़िए, उपसम सम्यक्त अप्रमत गुण स्थान को एक साथ प्राप्त होता हुआ अंतर रहा। ध्यान से सुनिए, 7वां गुण स्थान
और प्रथमोपशम एक साथ हो रहा। उपशम सम्यक में हम सभी जानते हैं, अगर वो पहले से मुनि बने हुए हैं और अभी तक वो द्रव्य लिंगी थे, अब उनको प्रथमोपशम हो रहा है, तो सातवां गुणस्थान तो उनका पहले से बना हुआ था, अब प्रथमोपशम, अथवा उसी समय प्रथमोपशम भी हो रहा है और आचार्य परमेष्ठी उनमें 28 मूल गुण भी धारण करवा रहे हैं, तो इस तरह से दोनों एक साथ हो जाता है। अब समझिए इसके बाद उपशम सम्यक तो अप्रमत गुण स्थान को एक साथ अंतर्मूर्त रहा। अब हमको यहाँ पर बताइए वेदक सम्यक्त को प्राप्त हुआ, तो ये जो वेदक सम्यक्त को प्राप्त कर किया है, यहाँ पर कौन सा गुण स्थान हुआ? होगा ना, अब तो सातवां गुणस्थान हो गया, अप्रमत है। हाँ हाँ, यही चीज पूछना है। वेदक सम्यक्त से दिमाग में क्या आ जाता है कि चौथा गुण स्थान हुआ, नहीं चौथा नहीं हुआ। अभी तक क्या था, उन्होंने सारी प्रकृति को दबा करके उपशम सम्यक्त का सातवां गुण स्थान था। अब चूंकि उपशम सम्यक्त तो छूट जाता, अंतर्मूर्त में छूट गया, छूटने के बाद सम्यक्त प्रकृति उदय में आ गई, जिसको कि हम लोग छायोपशमिक सम्यक्त भी कहते हैं और वेदक सम्यक्त भी कहते हैं। गुण स्थान उनका कौन सा, वो तो मुनि है, पहले से अप्रमत है, इसलिए सातवें गुण स्थान वर्ती है। इसको यहाँ चौथा नहीं लगा लेंगे आप। अब वो सातवें गुण स्थान में अब जो आगे करने जा रहे हैं, सातवें गुण स्थान में हम लोग को पता है कि कोई भी श्रेणी चढ़ता है तो सबसे पहले क्या करता है, बंदी का विसर्जन करता है, अनंतानुबंधी की बंदी का विसर्जन करेगा, फिर दर्शन सबसे मोहिनी पहले अनंतानुबंधी। अब सब कोई म्यूट कर ले। जब भी कोई श्रेणी चढ़ेगा, ये मान लीजिए कोई छपक श्रेणी भी चढ़ने वाला हो, तो पहले अनंतानुबंधी का विसर्जन करेगा, फिर दर्शन मोहिनी का क्षय करेगा, अगर क्षय करना है तो। क्योंकि यहाँ उपशम श्रेणी चढ़ाना है तो पहले अनंतानुबंधी का विसर्जन करेगा। हम लोग को पता है कि कोई भी कार्य करने के बाद में अंतर्मूर्त विश्राम होता है, उसके बाद वो अंतर्मूर्त विश्राम करेगा और फिर वो दर्शन मोहनीय का उपशम करेगा। दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृति है इस समय इसके सत्ता में? हाँ, दो है, दो दो एक है केवल सम्यक प्रकृति, बाकी सब कहाँ गई? उनका तो इसने पहले उपशम कर दिया ना, मिथ्यात्व। कहाँ कर दिया? अरे वेदक सम्यक तो बना दिया। अच्छा वेदक सम्यक। एक मिनट फिर से समझे। देखिए ये सब चीजें ना एकदम बेस है, ये नहीं समझ में आएगा तो सारी चीज भ्रम में रह जाएंगे। वेदक सम्यक दृष्टि, आप हम कोई भी हो सकते हैं, चौथे गुण स्थान। हमारी सत्ता में दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृति हो सकती है अगर हम सम्यक दृष्टि हैं? अभी तो हम लोग अभी कौन से सम्यक दृष्टि हैं? वेदक हैं कि छायिक हैं कि छायोपशमिक है? हम लोग कौन से सम्यक दृष्टि हैं अभी? और हमारे सत्ता में कितनी प्रकृति है दर्शन मोहनी? हो सकते हैं, अगर हम हुए तो क्षयोपशमिक हो सकते हैं, तो दर्शन हमारे में सम्यक प्रकृति उदय में है हमारे, और हमारे कोई उदय में नहीं है। हमने उदय पूछा नहीं कृष्णा जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पूरा प्रश्न सुने आप लोग। मेरा प्रश्न ये है, और एकदम पूरा उत्तर दे, जो भी दे, अध कचरा नहीं। मैं ये पूछ रही हूँ, हम लोग सबको सम्यक दृष्टि है यहाँ पर, हमें वेदक सम्यक दृष्टि है कि छायोपशम सम्यक दृष्टि है कि छायिक है? प्रश्न एक। प्रश्न दूसरा, जो भी सम्यक दृष्टि हम हैं, हमारी सत्ता में दर्शन मोहनी की, हम उदय नहीं पूछ रहे हैं, हमारे सत्ता में दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृति है? एक है कि दो है कि तीन है? एक एक आदमी उत्तर दे। बीना जी आप बोलने को तत्पर है, आप बोलिए पहले, एक एक आदमी उत्तर दे। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है हम तो, हमारी सत्ता में दो प्रकृति, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, क्योंकि सम्यक प्रकृति तो हम छायोपशमिक ही हैं। हमारी सत्ता में बस देखिए अभी तक अब मैं देती हूँ भाभी। हम जो है क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है और तीनों ही हमारी सत्ता में है। अच्छा चलिए मंजू जी आप बोलिए। हाँ, हम लोग भी अभी छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है और हमारी सत्ता में तीनों प्रकृति है। और कोई बोलना चाह रहे हैं? पूरा उत्तर बाबूजी, पूरा उत्तर सही है क्या? मेरा प्रश्न फिर सुनिए, मेरा प्रश्न नहीं बाबूजी, उत्तर पूरा नहीं आया है। हम सम्यक दृष्टि हैं और तीन प्रकृतियां हम लोग साथ में है, दर्शन मोहनी की। अच्छा, फिर मेरा प्रश्न सुनिए। उत्तर तो जितना आया उतना सही है, लेकिन पूरा नहीं आया। मेरा फिर प्रश्न सुनिए, आप लोग पकड़िए बातों को। हम लोग छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हैं कि वेदक सम्यक दृष्टि है कि छायिक सम्यक दृष्टि है? प्रश्न एक। और हम जो भी सम्यक दृष्टि हो, हमारे सत्ता में दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृति है? मैं बोलूं भाभी, हम छायोपशमिक दृष्टि हैं, हमारी सत्ता में दो प्रकृति। वो बोल चुके, जिसके पास कोई नया उत्तर है वो बोले। ये उत्तर तो आ चुका है।
किसी के पास कोई नया उत्तर है? वेदक सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? छायोपसमिक को। तो आप छाय- लोगों को बोलना चाहिए कि हम लोग छायोपसमिक भी हैं और वेदक भी हैं। अच्छा दोनों हमने भी एक ही तो है, हमने जब दोनों एक तीन ही तो है, ऑप्शन, हाँ दोनों चीज एक ही है, तो इसलिए हमने अलग बोला किया। नहीं। दोनों एक एक ही है, ना। हाँ। एक है, एक है, लेकिन हमने तो आपको ऑप्शन 3 दिया ना, तो आपको तो बोलना पड़ेगा ना कि हम लोग छायोपसमिक भी हैं, वेदक भी हैं। आप उसका वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन आपको बोलना तो पड़ेगा ना। जो लोग यहाँ पर चुपचाप बैठे हैं वीडियो ऑफ करके, वो क्या समझेंगे? छायोपसमिक अलग है, वेदक अलग है। मेरे को बोलने का यही तो कारण था कि आप इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि नहीं, कि छायोपसमिक और वेदक एक ही है। इसी के चलते यहाँ पर भ्रम आ गया ना, ये वेदक लिख दिया तो सबको भ्रम उत्पन्न हो गया। तो हमको ये चीज तो बोलना ही चाहिए ना कि भाई आप जो बोल रहे हैं तो इसमें छायोपसमिक और वेदक तो एक ही है। दीदी प्रणाम। यहाँ सम्यक प्रकृति का उदय होने से उसका वेदन हो रहा है ना, इसलिए छायोपसमिक और वेदक एक ही है। हाँ, नहीं वो हम कारण तो पूछा ही नहीं, हम तो खाली पूछे कि जी भाई जी। तीन सम्यक में कौन सा सम्यक हो सकता और है, क्षयिक कौन अभी कौन हो ही नहीं सकता, इसलिए क्षयिक तो होना ही नहीं था। चलिए आगे चल रहे हैं। वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ, 7वां गुण स्थान में है ये, क्योंकि पहले से मुनि महाराज हैं, क्योंकि ऊपर ही इन्होंने लिख दिया। अनंतानुबंधी का सहाय का भी संयोजन किया। अब इसको ये तो करना नहीं है, छपक श्रेणी तो चढ़ना नहीं, क्षय तो करना नहीं है, अनंतानुबंधी का विसंयोजन क्यों किया? बंदी का भी संयोजन ही होता है। नहीं, विसंयोजन होता वो हम नहीं पूछ रहे हैं कि अनंतानुबंधी का क्या होता है, ये नहीं मैंने तो नहीं पूछा। ऊपर श्रेणी में चढ़ने में संयोजन ही करना पड़ेगा, चौथे गुण स्थान के बाद में ऊपर भी संयोजन। अनंतानुबंधी का सहाय, एक ही मिनट, अनंतानुबंधी का सहाय के साथ में कभी भी श्रेणी नहीं मंड सकती, ये नियम है। उपसम में वैसे तो छपक श्रेणी के लिए तो और भी कसाय सब होती, लेकिन यहाँ पर उपसम श्रेणी है तो बाकी का उपसम करेगा। अनंतानुबंधी का विसंयोजन पहले करेगा। अनंतानुबंधी का विसंयोजन होए बिना दर्शन होने का न तो उपशम होता है न क्षय होता है। चौथे गुण स्थान में भी अगर कोई छायिक बन रहा है तो उसको पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन करना पड़ेगा। अनंतानुबंधी विसंयोजन करने के लिए क्या करना पड़ता है? 3 करण करने पड़ते हैं ना। नहीं करण अनंतर करना। बहुत अच्छा, 3 करण पूर्वक ही अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है। बहुत सुंदर उत्तर। ये अनंतानुबंधी विसंयोजन किस किस गति के जीव कर सकते हैं? पुरुष पुरुष ही कर चारों सकते हैं। गति के जीव कर सकते हैं, हाँ, मनुष्य गति के पुरुष लोग ही चारों कर गति के जीव कर सकते हैं। बहुत बार मैंने बताया है, बहुत बार, एक बार दो बार, मैं हर चीज को बहुत दोहराती हूँ, मेरा स्वभाव ही वैसा है। तो किस किस गति के जीव कर सकते हैं? मनुष्य गति के ही कर सकते हैं, क्योंकि वो इसमें नहीं चढ़ सकते हैं। ये संयोजन मनुष्य गति के करेंगे। किसी को याद नहीं है करुणा ने पढ़ाया हुआ? नहीं, त्रियंच गति के कर लेंगे ना, चौथे गुण स्थान में आएंगे तो उपशम हो जाएगा। और विसर्जन हो गई तो उपशम सम्यक तो होगा चौथे गुण स्थान में। त्रियंच गति के जीव कर सकते हैं, मनुष्य और त्रियंच दोनों से कर। उपसम सम्यक के लिए विसंयोजन करने की जरूरत नहीं रहती है, उसमें अनंतानुबंधी को दबाया जाता है। मैंने बहुत बार बताया है कि चारों गति के जीव अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर सकते हैं। तो वहां मैंने ये खुद से ही प्रश्न, आप लोग तो नहीं खड़ा करते हैं प्रश्न, कर्मकांड जी में भी कोई प्रश्न आप लोग खड़ा नहीं करते हैं, मैं ही प्रश्न खड़ा कर देती हूँ, मैं ही जवाब दे देती हूँ। तो वहां पर प्रश्न ये खड़ा किया गया कि उस नरक में बैठा हुआ वो नारकी विसंयोजन करके क्या कर लेगा? तो उत्तर ये आया कि विसंयोजन किसी कारणवश ही नहीं होते हैं, परिणामों की विशुद्धि होने से विसंयोजन हो जाता है। क्या अपने लोग यहाँ क्या समझ रहे हैं कि विसंयोजन क्या करेगा? उपसम श्रेणी चढ़ने के लिए, छपक श्रेणी, तो वहां उसके चढ़ने के लिए तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना चढ़ नहीं सकता है। लेकिन इसका स्वामी कौन है? चारों गति के हैं। न तो देव 5वां गुण स्थान 7वां 6ठा कोई भी प्राप्त करने वाले हैं, न उपसम श्रेणी चढ़ने वाले हैं, न त्रियंच चढ़ने वाला है, न नारकी चढ़ने वाला है। फिर भाई वहां पर क्यों करा रहे हो आप अनंतानुबंधी का विसंयोजन? जब आचार्य पर अंगुली उठाई गई तो आचार्य ने कहा भैया उसके परिणाम में विशुद्धि आ गई, 3 करण रूप विशुद्धि आ गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हो गया अनंतानुबंधी का विसंयोजन। कोई कार्य नहीं वहां पर, अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने से कोई मतलब नहीं, वो बुद्धिपूर्वक नहीं होता है।
परिणामों में इतनी भी शुद्धि आ जाती है, इतनी भी शुद्धि आ जाती है कि वहां पर हो जाता है। ठीक है, चारों गति के ये जीव तो बिल्कुल भी याद अनंता नहीं था भाभी, ये तो बिल्कुल भी नहीं याद। जब बोल, एक मिनट चुप रहे। हमेशा याद रखे, अनंतानुबंधी का विसंयोजन चारों गति के जीव करते हैं। प्रश्न दूसरा, किस काम के लिए, क्यों करते हैं, मनुष्य में समझ में आता है, बुद्धि पूर्वक नहीं होता है। परिणामों में इतनी भी शुद्धि आ जाती है कि वहां भी विसंयोजन हो जाता है। कोई काम का नहीं, फिर संयोजन हो जाता है, फिर वो मिथ्यात्व में आ जाता है, फिर संयोजन हो जाता है अनंतानुबंधी का, फिर से उसके सत्ता में आ जाती है, उदय में आ जाती है, क्योंकि विसंयोजन वाली प्रकृति का संयोजन होता है वापस। तो इसलिए वहां इससे कोई कार्य नहीं होता है देव गति में, नरक गति में, त्रियंच गति में, कि भाई उपशम द्वितीय उपशम कर लेगा या क्षय कर लेगा, ऐसा कार्य नहीं होता। वहां कार्य रूप नहीं इसका कुछ होता है, लेकिन परिणामों में विशुद्धि होने के कारण इस विसंयोजन करने के चारों गति के स्वामी हैं। एक प्रश्न मैं पूछती हूँ, आपने कहा कि चारों गति में हो जाते हैं, मुझे ध्यान भी था, पर मैंने सोचा कि 7वें गुण स्थान में तो केवल पुरुष ही चढ़ते हैं, इसलिए नहीं हो सकता। क्या ये 3 करण कर सकते हैं चारों गति में? अभी थोड़ी देर पहले हम, एक मिनट, अब आपका सुन ली, मैं समझ गई आपकी बात। जब चौथे गुण स्थान में कोई क्षायिक बन रहा है, अच्छा हमको ये बताइए, अब आप लोग को तब समझ में आएगा। अभी हमने पूछा दर्शन मोहनी का उपशम करने के लिए क्या नाम है, सो कितने करण करने पड़ते हैं, करण करने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं, तो कितने करने पड़ते हैं? 3 करण करने पड़ते हैं। देश संयम प्राप्त करने के लिए कितने करण करने पड़ते हैं? कोई करण नहीं करना पड़ता, 2 करण करने पड़ते हैं, 2 करण। कौन सा करण नहीं किया जाता है? ये अनिवार्य करण नहीं कराया जाता। बहुत सुंदर उत्तर। सम्यक प्रकृति को उदय में लाने के लिए कितने करण करने पड़ते हैं? 2 करण करने पड़ते हैं। 2 कब करने पड़ते हैं? जैसे मान लीजिए अभी हम लोग को सम्यक तो है, हाँ, और फिर छूट गया, अभी बैठे बैठे छूट गया, कुछ अंदर से संक्लेश परिणाम, फिर हम तुरंत संभल गए कि अरे हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, तो उस समय 2 करण नहीं करना पड़ता। 2 करण कब करना पड़ता है? जब गैप पड़ता है तब 2 करण का मतलब यहाँ क्या है कि परिणामों में थोड़ी विशुद्धि लानी पड़ती, तब वो सम्यक प्रकृति उदय में। अभी तो क्या है, 1 सेकंड में खराब हो गए परिणाम, तुरंत हम संभल गए, तो हमको 2 करण करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम परिणामों को तुरंत पकड़ लिए, तो तुरंत हमारे परिणाम। करण का मतलब और कुछ नहीं है, परिणामों की विशुद्धि है। लेकिन जो बहुत दिन तक मिथ्यात्व में, जैसे कोई कपड़ा बहुत आप पहन लिए, गंदा हो गया, आप उसको एक बार साबुन से धोएंगे तो उतरेगा क्या? उसका मैल नहीं उतरेगा, आपको कई बार साबुन लगानी पड़ेगी। उसी तरह से जब हम मिथ्यात्व में बहुत दिन रह जाते हैं, तो फिर हमको 2 करण करके ही सम्यक प्रकृति जो हमारी सत्ता में है, उसको उदय में आती है, लानी क्या पड़ती है, वो उदय में आती है। तो देश संयम धारण करने के लिए भी 2 करण करने पड़ते। तो यहाँ देश संयम धारण करने के लिए तो क्या जो प्रतिमा ले रहे हैं वो कुछ धारण करते हैं? नहीं, धारण नहीं करते हैं। जो प्रतिमा ले रहे हैं उनके परिणामों में जो विशुद्धि आ रही है, वो विशुद्धि का नाम ही 2 करण है। थोड़ी विशुद्धि बढ़ी, अध प्रवृत्त करण के जैसे, फिर अपूर्व करण के जैसे विशुद्धि बढ़ी, तब वो देश संयम लेते हैं। तो देश संयम के लिए, सम्यक प्रकृति को उदय में लाने के लिए 2 करण करने पड़ते हैं। परंतु उपशम सम्यक के लिए, उपशम श्रेणी के लिए, क्षायिक छपक श्रेणी के लिए, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने के लिए, ये सब करने के लिए हमेशा 3 करण करने पड़ते हैं। ये सारे विवेचन समय दीदी आपने हम लोग को ये, एक मिनट, ये चीज मुझे जो लगता है, मुझे जितना कम से कम 10 बार विवेचन हो गया है ना। थोड़ा सा लिखने की कोशिश करिए, थोड़ा सा लिखने का कष्ट करिए, है ना। दीदी कम से कम सिद्धांतों को इतनी बार ऑडियो सुन के लिख लीजिए, पर लिखना चाहिए। दीदी जैसे अगर हमारे परिणामों में जब विशुद्धि होती है, तो क्या मतलब उस वक्त हम विसंयोजन का हो जाता है हमारा अनंतानुबंधी का? कुछ देर के लिए अगर हमारे परिणामों में विशुद्धि आ गई, तो क्या उस समय हमने अंत वो कर लिया, उसका विसंयोजन कर अनंतानुबंधी विसंयोजन होने लायक अनिवृत्तीकरण परिणाम में अगर आपका चला गया हो तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। अनंतानुबंधी का विसंयोजन होना चौथा गुण स्थान नहीं है ना। अभी क्या कहे कि नारकियों को भी हो रही है ना, तो इसलिए अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने का मतलब, जो कि हम लोग चौथे गुण स्थान बढ़ती, तो हमारे अनंतानुबंधी का विसंयोजन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हुआ, हमारा 5वां गुण स्थान तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि हम द्रव्य से तो 5वें में है नहीं।
है तो हम लोग चौथे में, तो इसलिए चौथे गुण स्थान में होने को हो सकता है। मिथ्या दृष्टि नारकी को मिथ्या दृष्टि को हो रहा है, अनंतानुबंधी का विसर्जन मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। करण दीदी परिणाम अगर इतनी विशुद्धि ले आया तो 3 करण परिणाम करके अनंतानुबंधी का जो उसने उपशम किया था उसका विसंयोजन वो कर सकता है। दीदी अगर उद्वेलना हो गई हो सम्यक प्रकृति की तो 2 ही करण करना पड़ेंगे ना? नहीं नहीं, उद्वेलना हो गई तब तो प्रथमोपशम करना पड़ेगा, फिर तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। हाँ फिर तो बहुत बड़ी प्रक्रिया, फिर तो वो मिथ्या हाँ दृष्टि हो गया। हाँ, यानी कि उद्वेलित ही हो गई थी वो, तो वापस उपशम करना अनादि पड़ेगा। हाँ, मिथ्या दृष्टि तो ऐसे भी हम अगर मिथ्या प्रकृति उदय आ जाता तो हम लोग हो जाते हैं, लेकिन वो अनादिवत मिथ्या दृष्टि हो गया। जिसकी उद्वेलना हो गई वो अनादिवत, अनादि के जैसे जैसा, हाँ जी जैसे जी क्यों जी। कहा गया? क्योंकि एक बार उसने सम्यक को प्राप्त किया था, इसलिए जी उसको। लेकिन वो क्यों अनादिवत क्यों हो गया? जैसे अनादि के केवल 5 प्रकृति थी सत्ता में, वैसे इसके भी 5 प्रकृति हो गई, क्योंकि इसने उद्वेलना कर दी, इसलिए हाँ इसका नाम होता है अनादिवत मिथ्या दृष्टि। जी जी। तो मतलब करण अलग है और गुणस्थान अलग है, तो परिणाम की विशुद्धि अलग हो गई और ये चीज अलग हो गई। हाँ, अंतरकरण परिणामों की विशुद्धि से होता है। परिणामों की विशुद्धि कब किसके कितनी हो जाए ये कोई नहीं जानता है। ये मेरी आज समझ में आया उस दिन। हम जब समझाते हैं तब आप लोग बोलते हैं कि आज बढ़िया से समझ में आ गया, लेकिन जब दोबारा पूछते हैं तो हम लोग सब भूल जाते हैं। मैं तो नहीं, जब मैं भी करण और समझाती हूँ, नहीं, करण और गुलिस्तान एक ही जगह लगा देती थी मैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाती थी। मैं भी ऐसी होती थी। ये है कंफ्यूज वाला सब्जेक्ट दीदी भी है, क्या इतने किया दिन जाए? हमको ये तो समझ में आया था कि चारों करण, तीनों करण मतलब सभी चारों गति के जीव है ना करण तो कर सकते हैं, ये तो पता था। लेकिन अनंतानुबंधी का बीज संयोजन तो आज ही बताया दीदी, पहले बताया था कि किस चारों गति के जीव कर सकते हैं। आप सारा बताया ऑडियो था, खोलिए, फिर बताया था, बताया तो होगा पर हमें लिखाया याद भी था, नहीं है। बताया होगा लिखाया पर था, हमें याद नहीं था। करुणानियोग के समय लिखाया था। और नहीं, इसके लिए अनंतानुबंधी का लिखाया था क्या कि अपन तो नहीं, अनंतानुबंधी का बीज संयोजन सोचे उपसम श्रेणी वाला जब चढ़ता है तभी करते हैं, अपन तो यही सोच रहे थे ना। इसको पढ़ाते हुए भी जब जब ऐसा कुछ चला होगा, मेरे को आदत है कि आगे पीछे का बताने का, ये मेरा स्वभाव है कि बार बार बताते रहो तो लोगों को याद हो जाएगा। हम जानते कोई लिखता उखता नहीं है, याद जवानी याद। नहीं, हम लोग को यही लगता था कि जब श्रेणी चढ़ते हैं तभी अनंतानुबंधी का बीज संयोजन होता है, पहले होता है, ये आज पता चला। नहीं, अगर अगर पहले नहीं घटाएंगे तो क्षायिक कैसे बनेगा? चौथे गुण स्थान में चौथा गुण स्थान वर्ती भी क्षायिक सम्यक, राजा श्रेणी क्षायिक सम्यक दृष्टि है। जब उन्होंने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया होगा, दर्शन मोहिनी का उसमें तो 6 क्षय, ही हो जाता है ना दीदी, उसमें तो 6 ही हो गया, अनंतानुबंधी का क्षय नहीं बीज होता है, संयोजन नहीं हुआ ना, विसंयोजन। उसमें तो 6 हो गया ना क्षायिक में। तो नहीं, अब सुनिए मेरी बात। बीज संयोजन मतलब वापस आ जाएगी। हाँ, मेरी बात सुनिए। विसंयोजन का संयोजन होता है। स्वरूप से नहीं, नहीं, वो तो कोई कसाई भी नहीं आती है। सुनिए, 1 मिनट सुनिए। अनंतानुबंधी का क्षय भी विसंयोजन रूप से ही होता है। केवल 148 प्रकृति में अनंतानुबंधी 4 कसाय का ही विसंयोजन होता है। ये विसंयोजन रूप होके अब चूंकि वो आएगा ही नहीं मिथ्यात्व में, तो उसका संयोजन होगा नहीं, क्योंकि उसने दर्शन मोहिनी का क्षय कर लिया। अगर दर्शन मोहिनी का क्षय नहीं करता, उपशम करता अथवा क्षयोपशम करता, नीचे आता तो वापस उदय में आ जाती। उदय में तो अभी चौथे गुण स्थान वाले के किसी के भी नहीं है, जो क्षायिक है उसके तो है ही नहीं। तो और जो क्षायिक वाला नीचे आएगा नहीं, तो वहां पर कह सकते भाई अनंतानुबंधी का क्षय कर दिया। यहाँ क्षय का मतलब एक तो किसी भी कसाय का क्षय नहीं होता, कसाय तो सब प्रमुख से ही जाती है, लेकिन विसंयोजन केवल अनंतानुबंधी का होता है और किसी का नहीं होता है। तो इसको दीदी ले क्षायक सम्यक दर्शन बनने के लिए भी आपने कहा कि उसको भी अनंतानुबंधी की विसंयोजन ही करनी पड़ती है, वो थोड़ा सा और समझाइए, थोड़ा सा ये समझ में नहीं आई, कम समझ में आया बात ये। अनंतानुबंधी का विसंयोजन से ही के बाद ही कुछ होता है। दर्शन मोहिनी का कोई उपशम करना चाहता है, अथवा क्षय करना चाहता है, अथवा उपशम श्रेणी चढ़ना चाहता है, अथवा छपक श्रेणी चढ़ना चाहता है। कुछ भी करने के लिए, अथवा सकल संयम धारण करना चाहता है क्षायिक बन करके। सकल संयम धारण करने के, जैसे देश संयम के लिए दो करण करने पड़ते हैं, उसी तरह से सकल संयम जो मुनि महाराज धारण करते हैं, उनके परिणामों में उस समय 3 करण रूप परिणाम होते हैं। ऐसे कोई मुनि नहीं बन सकता, ऐसे लंगोटी खोल के नहीं फेंक सकता, 7 काल में नहीं फेंक सकता,
5-5, 10-10, 20-20 हजार लोगों के सामने इस तरह से एकदम नंग धड़ंग हो जाना, एक छोटा सा बच्चा नहीं होता साल भर का, वो भी कमरे में बंद होके होता है, आसान नहीं होता। उस समय परिणामों में अनिवृत्तीकरण रूप विशुद्धि आ जाती है 3 करण के द्वारा। देखिए इसको आप द्रव्य लिंग और भावलिंग में मत घटा दीजिएगा, जो 7वां गुण स्थान मतलब 7वां गुण स्थान, उसमें पहला दूसरा चौथा नहीं लगा देना है। तो इसलिए वहां पर भी सकल संयम था, 2 संयम, देश संयम के लिए 2 करण, सकल संयम के लिए 3 करण करने पड़ते। तो ये 3 करण बहुत जगह होते हैं। करण विसंयोजन नहीं, विसंयोजन तो एक बार में एक ही बार होगा, वापस वो मिथ्यात्व में चला जाएगा तो वापस उसको विसंयोजना करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मिथ्यात्व में नहीं जाता है, चौथे, 5वें, 7वें गुण स्थान को कोई प्राप्त करता चला जाता है, तो अनंतानुबंधी का विसंयोजन हुआ रहता है। अब उस पर मतलब जैसे देश व्रत को, सकल संयम को धारण जो करने जा रहा है, तो उसके लिए वो अब 3 करण करेगा। उस परिणामों को पाने के लिए वापस वो 3 करण करेगा। अनंतानुबंधी का विसंयोजन वो कर रखा है, वो भी 3 करण परिणामों से हुआ है। तो करण परिणाम बार बार होते हैं। अनंतानुबंधी का विसंयोजन तो एक बार हो गया, उसके बाद अगर संयोजन कर लेता वापस तो फिर करना पड़ता है। अगर संयोजन नहीं किया, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, तो फिर उसको विसंयोजना बार बार नहीं करनी पड़ती है। अगर विसंयोजना करके वापस अनंतानुबंधी का द्रव्य वो ले आया, संयोजित कर लिया, सत्ता में ले आया, तो फिर करना पड़ता है। लेकिन 3 करण तो बहुत बार करने पड़ते हैं। 5 बार तो 3 करण है, 2 बार या 2 बार शायद 2 करण है। इस तरह से देश संयम और सम्यक प्रकृति को उदय में लाने के लिए 2 करण है, और बाकी सबके लिए 3 करण है। चलिए इसको पढ़ें। दीदी, विसंयोजन और उपसम, जैसे अनंतानुबंधी का उपसम किया, फिर वो सम्यक दर्शन मतलब प्रथमोपसम किया, मतलब जो भी, और विसंयोजन दोनों में थोड़ा ही अंतर हुआ ना। उपसम में भी वापस आता है, विसंयोजन में भी वापस आता है, दोनों में मतलब परिणामों क्या ही होगा क्या? हाँ, दोनों विसंयोजन उपसम में अंतर है। विसंयोजन में तो सारा द्रव्य वो अन्य प्रकृति रूप बदला दिया, और जैसे ये, और उपशम में क्या है, वो दबा रखा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई, गंदे पानी में फिटकरी डाले तो सारी गंदगी नीचे बैठ गई, तो गंदगी नीचे बैठी हुई, एक चना का दाना भी आप डालेंगे उसमें, चना भी, तो सारी गंदगी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वो तो दबा रखा था, परिणामों से अपने परिणामों को दबा रखा था, खराब परिणामों को। और जो विसंयोजना कर लेता है ना, वो तो दूसरे रूप संयोजित कर लेता है, उसके परिणाम होंगे, वापस वो मिथ्यात्व आएगा, मिथ्यात्व आने से फिर अनंतानुबंधी रूप द्रव्य बनेगा। मतलब उसको एक इसीलिए कहा जाता है कि जो सम्यक को प्राप्त कर लेता है, अगर साधन से मिथ्यात्व में आता है, तो एक आवली के लिए ऐसा होता है कि मिथ्यात्व तो उदय में आ जाता है, परंतु अनंतानुबंधी उदय में नहीं आती है, क्योंकि द्रव्य नहीं है, उसने विसंयोजन कर लिया। लेकिन उपसम में क्या हो रहा है, प्रथम उपसम में पहले गुण स्थान में आया, उसके पहले तो अनंतानुबंधी उदय आने से वो बन गया, दूसरा गुण स्थान बन गया, वो पहले उदय में आ गई। लेकिन जो चौथे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में आया और अनंतानुबंधी का मान लीजिए वो विसंयोजन कर चुका है, तो उस समय क्या होगा, ऐसे क्या होता है, अनंतानुबंधी का द्रव्य पड़ा हमारे, मान लीजिए जिसने विसंयोजन नहीं किया, बहुत अच्छा मंजू जी आपका प्रश्न, हमारा चौथा गुण स्थान हम लोग अपने पर समझे, हमने विसंयोजन नहीं किया, तो विसंयोजन नहीं किया तो द्रव्य तो हमारे पड़ा है। अब वो जो द्रव्य पड़ा है, तो अपने लोग क्या पढ़ते हैं कि जो सर्वघाती स्पर्धक है वो क्या है, उदिया। अब जो जैसे हम लोग से कहते हैं ना भाई, नल में पानी चलाते हैं तो पाइप में पानी आया रहता है, अब उस पाइप में तो अनंतानुबंधी के निषेक आए हुए हैं, लेकिन हमको तो अब सम्यक प्रकृति का उदय है, तो जैसे उसमें जब टोटी खोलेंगे तो वो उस समय, जिस समय हमारे उदयावली में समाये हुए जो निषेक है, वो जब उदय में आएंगे तो अप्रत्याख्याना वरण होके आएंगे, परमुख से आएंगे, वो द्रव्य दबे नहीं है। अब दबा कौन है चौथे गुण स्थान में, जो आगे के जो अनंतानुबंधी के निषेक है, वो जहां है वहीं दबे हुए हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत आगे का हम लोगों ने उपशम कर दिया, नहीं, जो जहां है वहीं दबा हुआ है, जैसे ही हमारे परिणाम खराब होंगे वो उस रूप से उदय में आ जाएगा। तो ये उपशम का है। लेकिन विसंयोजन का एक आवली उसको लगती है संयोजित करने में, इसलिए एक आवली तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं आ पाता है। ये फर्क है दोनों में। थोड़ा थोड़ा आया होगा समझ में, चीज इतनी कठिन है, कोशिश करती हूँ मैं, फिर भी पता नहीं। चलिए इसको लेते हैं, चले आगे। कोई प्रश्न है फिर? तो 36 मिनट मिथ्यात्व का उदय आते ही
अनंतानुबंधी जो अनंतानुबंधी का उदय नहीं आएगा ना, उसी- नहीं बाबूजी नहीं आएगा। अच्छा, कितना देर तक? एक आवली तक? एक आवले तक वो एक आवले तक अनंतानुबंधी का 20 संयोजन कर लिया बाबूजी, उपसम वाले का हाँ, नहीं, हाँ, 20 हाँ, संयोजन। हाँ, हाँ। 20 संयोजन वाला जब वापस संयोजित करेगा ना, और हाँ। संयोजित करके वो उदय में आएगा, तब कर्म जैसे असाता के उदय में असाता बनती है, अनंतानुबंधी के उदय में नया द्रव्य कब आएगा? नया द्रव्य तो हम बांधेंगे तब आएगा, और नया द्रव्य बंधेगा कब? जब उसका उदय आएगा। तो अनंतानुबंधी अब आई है, उदयावली में आई है, अब वहां पर नीचे आकर के सॉरी अप्रत्याख्याना वर्ण था, वो नीचे आया, लेकिन हमको तो मिथ्यात्व में आ गए, तो बदल करके अनंतानुबंधी रूप आएगा। और तब फिर अनंतानुबंधी नया बंधेगा, नया भी बंधेगा, और जो द्रव्य हमने सबको दे दिया था वो द्रव्य भी संयोजित हो जाएगा, और फिर वो उस धारा प्रवाह बना रहेगा। बल्कि एक आवली ऐसी है कि जिस समय मिथ्यात्व उदय में रहता है, परंतु अनंतानुबंधी उदय में नहीं रहती है। हाँ, ये तो शास्त्र का हो गया, ये तो शास्त्र का हो गया। नहीं तो चौथे गुणस्थान से जो डायरेक्ट मिथ्यात्व में आएगा, उसके लिए भी यही हालत है क्या? उसके लिए हाँ, देखिए उसके लिए आचार्यों ने कितनी अच्छी वाणी दी कि चौथे से पहले में कौन आता है। हम लोग साधारण से क्या समझते हैं, मिथ्यात्व का उदय आ गया, अनंतानुबंधी का उदय आ गया, मिथ्यात्व तो खैर आता ही है। आचार्य कहते हैं कब आया, कब? अप्रत्याख्यान से सीधे क्या अनंतानुबंधी में आ गया? नहीं, अप्रत्याख्याना वर्ण का तीव्र उदय उसको मिथ्यात्व में पटकता है, अनंतानुबंधी में पटकती है। अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय का तीव्र उदय, क्योंकि वो तो उसमें बसा हुआ था। हमारे पास जो चीज रहेगी उसी के तो हम आप कोई चीज मेरे से मांगने आए, भाई हमको थोड़ा सा 1 कटोरी चना दाल दीजिए, अब मैं आपको दी, बोले नहीं ये तो बहुत छोटा दाना है, तो भाई ठीक है, बड़ा दाना होगा तब तो देंगे आपको, नहीं नहीं मेरे पास। तो अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय का उदय चल रहा है, उसका तीव्र उदय आता है, तब फिर वो मिथ्यात्व में गिरने के लिए होता है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का एक साथ उदय में आ जाता है वहां पर। अच्छा। लेकिन गिराता कौन है? पहले गुण स्थान में अप्रत्याख्याना वर्ण का तीव्र उदय गिराता है। अच्छा। अनंतानुबंधी को आप चौथे में कैसे ला सकते हैं बाबूजी? ला नहीं सकते है ना, अनंतानुबंधी का उदय हम चौथे में नहीं ला सकते हैं, हमको उसको मिथ्यात्व में भेजना ही पड़ेगा। तो भाई कैसे जा रहा है, भाई मिथ्यात्व में क्यों जा रहा है? तो आचार्य कहते हैं अप्रत्याख्याना वर्ण का तीव्र उदय उसको गिरा रहा है नीचे, और नीचे का गिरना अनंतानुबंधी का उदय आना एक साथ हो जाता, क्योंकि उसके तो दबी हुई थी, प्रकृति सत्ता में थी। और तीसरे गुणस्थान जिस होता है उसमें तीसरा गुण स्थान से तो चौथा और पहला दोनों होता है बाबूजी। तीसरे गुणस्थान पहले आता है ना, तीसरे गुणस्थान हाँ, जो पहले आया, हाँ, तो उसके तो दोनों प्रकृति उदय में चल रही है। हाँ, उसके पहले हाँ, उसके तो मिथ्यात्व भी उदय में चल रहा है, सम्यक भी चल रहा है, दोनों ही चल रहा है, तो उसको तो आने में कोई बाधा ही नहीं है, तो फट से आ जाता है। वो मतलब पहले से नहीं, मैं बोलूं तीसरे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में आते समय ये गुणस्थान से उदय आ जाएगा क्या? नहीं, वहां पर भी अप्रत्याख्याना वर्ण का तीव्र उदय लाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। यद्यपि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है वहां पर, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय नहीं बताया गया वहां पर। अच्छा। वहां पर भी अनंतानुबंधी का उदय तो पहले ही गुणस्थान में या फिर दूसरे में जरूर है, साधन में, तो इसलिए वहां पर तो वैसे ही घटाना पड़ेगा उसको, अप्रत्याख्याना वर्ण का तीव्र उदय लाना पड़ेगा। अच्छा, उसको भी बिना अनंतानुबंधी का है। हाँ, वहां पर आप तीसरे गुण स्थान में अथवा चौथे गुण स्थान में कोई जीव रहते हुए आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसको अनंतानुबंधी का उदय आ गया और ये मिथ्यात्व में आ गया, फिर आपको चौथे तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय कराना पड़ेगा। ये तो सिद्धांत ही बाधा हो जाएगी ना, चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय कैसे कह सकते हैं भैया? चौथा गुण स्थान फिर नहीं है, 2 में से एक चीज कहिए, तो इसलिए तब कैसे गिरा वो नीचे? क्यों गिर गया नीचे? जब उदय नहीं आ रहा तो क्यों गिर गया? क्या इसमें कोई समय भेद है? नहीं, समय भेद नहीं होता नीचे में। अप्रत्याख्याना वर्ण का तीव्र उदय उसको मिथ्यात्व में पटक देता है और अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है फट से। अतः दीदी हम ये कह सकते हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में आने के अप्रत्याख्यान का तीव्र उदय ही कारण है, चाहे वो किसी भी गुण स्थान में हो। हाँ, मान लीजिए उसमें हो संजलन कसाय है 7वें गुण स्थान में, ठीक है ना, वहां तो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान वर्ण नहीं है,
स्वजलन कसाय का तीव्र उदय मिथ्यात्व में पटक रहा है। मिथ्यात और अनंतानुबंधी का उदय एक साथ आ जाएगा, लेकिन आएगी अनंतानुबंधी कब? जब मिथ्यात उदय में आएगा तब। हम स्वजलन कसाय 7वें गुण स्थान भर्ती महाराज को भावलिंगी महाराज हैं, है ना, सम्यक स्वजलन कसाय का उदय है, उनको हम पहले गुण स्थान में पटक रहे हैं, तो उनको वहां पर 7वें गुण स्थान में हम अनंतानुबंधी थोड़ी उदय बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? वो तो लॉजिक ही नहीं लगेगा ना, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो भाई कैसे उनको नीचे कैसे लाए? तो उसका तीव्र उदय उनको नीचे कर देता है। दीदी यानी इसको ऐसा समझे क्या कि अगर सम्यक्त्व है किसी जीव को, लेकिन वहां अनंतानुबंधी का तो उदय नहीं आएगा, आएगा अप्रत्याख्यानावर्त का तीव्र उदय जो उसको नीचे गिरा देगा और फिर अनंतानुबंधी का आएगा। अप्रत्याख्यानावरण का तो चल ही रहा है। जैसे हम अब इसको और समझाएं कि आपने कोई कपड़ा रंगा, है ना, आपको लाल रंग रंगना है, थोड़ा सा रंगते हो, फिर देखते हो, बोला नहीं अभी तो पूरा रंग नहीं चढ़ा, फिर रंगते हो, अभी तो पूरा रंग नहीं चढ़ा, है ना, अभी कम ही है, अभी मेरे को जैसा सुर्ख लाल चाहिए वैसा लाल ही नहीं आ रही है। तो आप करते रहते हो। तो अप्रत्याख्यानावरण का कितने स्थान कितने हैं? किसको याद है? कसाय अधिवसाय स्थान कितने हैं? असंख्यात है क्या दीदी? क्या पूछा? असंख्यात लोक प्रमाण है। तो अप्रत्याख्यानावरण का, अनंतानुबंधी का, आज हम 100 मिथ्या दृष्टि जीव किसी एक हॉल में जमा है, सबको अनंतानुबंधी का उदय, क्या सबके परिणाम एक से मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। हम तो 100 कहे हैं, अनंत जीव को ले लीजिए। लेकिन इसमें हम लोगों ने कल ये भी समझा था कि कसाय अधिवसाय स्थान अथवा लब्धि स्थान अथवा क्या विशुद्धि स्थान, ये आपके लेशिया स्थान, सब ये कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। केवल योग स्थान थोड़े कम हैं। तो ये असंख्यात लोक प्रमाण है। तो कितने हैं? असंख्यात ही हैं, है ना। असंख्यात लोक प्रमाण का मैंने समझाया था, आप लोग को कौन समझाएगा? असंख्यात लोक प्रमाण समझाइए तो ग्रुप में सबको। कल ही समझाया मैंने, इसलिए कहती हूँ कि या तो किताब पढ़िए या उस दिन का ऑडियो जरूर सुनिए, आने के बाद जरूर सुनिए। असंख्यात लोक प्रमाण में कितने स्थान बनेंगे? कौन बताएंगे? असंख्यात बनेगा ये मत बोलिएगा, वो तो मैंने अभी तुरंत बोला है। कैसे समझाएंगे किसी को? भाव भासना, बाकी हम काउंट तो कर ही नहीं सकते। अंदर जितने प्रदेश है उसको है जो एक एक प्रदेशों की पंक्तिबद्ध जाते हुए, मतलब जैसे ऐसे असंख्यात लोग जब बन जाएंगे 343 घन राज्यों वाले। हम नहीं समझे लोक में कितने प्रदेश हैं, कैसे? हम मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। एक सुई की नोक में कितने आकाश के प्रदेश? असंख्यात। जब मैं बोलूं तो चुप रहें, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। कल का बताया उत्तर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, इसका यही कारण है कि बीच में बोलते हैं, सुनते हैं नहीं, फिर बाद में आप लोग। एक सुई की नोक में असंख्यात आकाश के प्रदेश। 343 घन राज्यों में कितने प्रदेश होंगे? समझाने की जरूरत, क्योंकि समझा ही नहीं सकते। भाव भाषा बनाइए कि एक सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश, तो 343 घन राज्य जो हमारा लोक है उसमें कितने प्रदेश? ये पहली भाव भाषा, पहला पॉइंट। और उस प्रदेश को फिर असंख्यात से गुना करें, उतने अध्यवसाय स्थान हैं। किसके? लब्धि के, विशुद्धि के, लेशिया के, कषाय के, स्थिति के, अनुभाग के। समझ में आया बात? योग स्थान अलग है, योग स्थान इतने नहीं होते हैं। केवल ये जो स्थिति, अनुभाग, कषाय, लेशिया, विशुद्धि, ये सारे योग, ये कितने स्थान हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। भावभाषणा क्या करें? एक सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश, तो 343 घन राज्यों में कितने प्रदेश? पहली भावभाषणा। और जितने वो प्रदेश हैं उसको फिर हम किससे गुना करें? असंख्यात उतने। जैसे मान लीजिए कि असंख्यात को हम 10 मान लेते हैं और पूरे लोग के इसके प्रदेश को 1 लाख मान लेते हैं, तो 1 लाख प्रदेश हुए। अब उस 1 लाख प्रदेश को एक लोक के प्रदेश हुए। कितने लोक के प्रदेश हुए? 1 लाख। एक लोक के 343 घन राज्यों का प्रदेश हमने कहा, वो एक लोक के प्रदेश हमने मान लिया कि 10 लाख है।
उसको फिर क्या करें कि वैसे असंख्यात 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख कहाँ तक लिखते रहिए, असंख्यात तक लिखिए और फिर उनको जोड़िए उतने उतने प्रदेश एक लोक में भाव भाषणा करिए और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। उतने उतने भेद होते हैं, उतने विकल्प होते हैं। अध्यवसाय स्थान का मतलब उतने विकल्प होते हैं, कसाई में, लिष्या में, लब्धि में, अनुभाग में, स्थिति मतलब स्थिति जैसे कितनी बंधेगी, इतनी तरह की बंधेगी। अनुभाग कितना बन सकता है, इतने तरह का बन सकता है। तो कल मैंने समझाया था कि ये सब कुछ होने के बाद भी ये भेद कितने हैं, विकल्प कितने हैं। इस अगर हम एक चीज का विकल्प ले लें, असंख्यात लोक प्रमाण, ये विकल्प कितने होंगे, संख्यात होंगे कि असंख्यात होंगे कि अनंत होंगे, असंख्यात होंगे। ठीक है, फिर मैंने कहा था जीव कितने होते हैं, अनंत। अब ये कोई आम तो है नहीं कि 4 कारखाने वाले हैं तो एक एक फांक आप काट के दे देंगे, वो तो हम कर नहीं सकते। तो परिणामों की संख्या कितनी है, चाहे वो लेष्या के चाहे कसाय के, सभी के परिणाम जो असंख्यात लोक परिणाम जो चीज होते हैं सभी के लिए समझ के रखिएगा, वो है असंख्यात। जीव कितने हैं, अनंतानंत। तो इससे हमको क्या भावना करनी चाहिए कि एक ही परिणाम में अगर केवल ज्ञानी को कम से कम लाखों जीव दिखते हैं एक परिणाम में एक समय में, क्योंकि है ही नहीं, कहां से दूसरे परिणाम लाएंगे। इसका उदाहरण हमने दिया था कि भाई एक आपने डब्बे में 4 रंग की बॉल डाली, नीली, सफेद, लाल, पीली, अब आप निकाले जा रहे हो कि काली आ जाए, काली आ जाए, आए कहां से काली, क्योंकि हमने डाली नहीं है। तो उसी तरह से परिणाम कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण है, और जीव कितने हैं, अनंत अनंत हैं। तो कहां से परिणाम लाएंगे। तो इसीलिए एक तरह का परिणाम, जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई कि सबके परिणाम अलग अलग हैं, सबके परिणाम अलग अलग होते हुए भी एक समय में कई जीवों के परिणाम एक रह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिन परिणामों को हमने अभी पाया है, आप लोग शायद कर्मकांड जी में ये विवेचन आप लोग का निकल चुका है, शायद आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान नहीं आ रहा होगा। एक परिणाम अभी मान लीजिए 8:01 पर हमको जो परिणाम है, वही परिणाम हमको 8:03 पर हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो परिणाम नहीं, अगर परिणाम वही नहीं हो तो पंच परावर्तन ही नहीं पूरा होगा, क्योंकि हमको सारे भावों को पार करके वापस उसी भाव में आना है। तो भाव परिवर्तन, भाव मतलब परिणाम, तो इसलिए वो तो होता ही। तो ये भाव परिवर्तन होता कैसे है, उसको समझने के लिए है कि भाव हैं कितने, असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात हैं, जीव कितने हैं, अनंत अनंत है। तो इसलिए एक परिणाम में कई जीव मिल जाएंगे। ये मिलेंगे किसको, केवल ज्ञानी को मिलेंगे, हमको थोड़ी मिलेंगे, उनको देखेगा, हम लोग को तो पकड़ में नहीं आता। तो हमको ये सब चीज अपने को समझ के रखना चाहिए, तो हम लोग कोई चीज को समझ पाते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाते हैं। तो अभी ये बात किस पर चली थी, किसी ने कोई प्रश्न किया था, शायद कोई प्रश्न किया था क्या किसी ने, मुझे याद नहीं है। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं, खाली आज तो दूसरी चर्चा होती रही। ये बढ़िया से सबको समझ में आ गया होगा कि अनंत। हाँ, उपशम सम्यक्त में फिर अनंतानुबंधी की भी संयोजना तो करते ही कि दबाते हैं, दोनों में क्या फर्क है। जब पहली बार प्रथमोपशम करता है तो जैसे बोलते हैं बहुत सुंदर प्रश्न। जो अनंतानुबंधी का विसंयोजन, ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा, अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके जो जाता है उसके सत्ता में किस प्रकृति होती है, 11वें गुण स्थान में। और जो अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके नहीं जाता है, दबा के जाता है, उसके 25 प्रकृति की सत्ता रहती है। और अगर दर्शन मोहनी को उपशम किया है, छपक से नहीं चढ़ रहा है, 28 प्रकृति की सत्ता रहती है। बात को समझिए, देखिए फिर मैं, कठिन चीज है, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। इन्होंने कहा कि अनंतानुबंधी को कोई दबा के चल रहा है और अनंतानुबंधी का विसंयोजन। आपने द्वितीयोपशम सम्यक्त की बात बताई, मैं प्रथमोपशम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, प्रथमोपशम की बात, प्रथमोपशम में अनंतानुबंधी का विसंयोजन नहीं होता है। तो कैसे आप पहले बताए थे कि कैसे दबेगी, वो तो बोलते हैं ना, वो उसका नेचर वैसा है कि वो निर्जरित नहीं होकर परिवर्तित हो जाती है, उसका नेचर वैसा ही है। नहीं, ऐसे नहीं, आप गलत समझ रहे। अनंतानुबंधी कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होती है, उसका विसंयोजन ही होता है। अब सुनिए, विसंयोजन होना और क्षय होना कोई अंतर नहीं है। क्षय होने से वापस वो
संयोजन नहीं होती है, जो कि छायिक सम्यक दृष्टि के होती है। विसंयोजन जो प्रकृति, हालांकि छायिक सम्यक दृष्टि के भी विसंयोजन ही होती है, लेकिन विसंयोजन होकर के वो क्षय को प्राप्त हो गई, अब वापस वो जन्म नहीं ले सकती है, पहला बात। दूसरा बात, उपशम श्रेणी में जो कहा गया, उपशम श्रेणी में संयोजन नहीं होता। उपशम श्रेणी का मतलब ही है कि 5 प्रकृति अथवा 6 प्रकृति जिसमें 4 अनंतानुबंधी है, अथवा 7 प्रकृति को उपशम करना। तो मैंने ये कहा था उस समय कि भाई साधन गुण स्थान क्यों प्राप्त हो जाता है, जो अंतर्मूर्त काल है उपशम श्रेणी का, उसमें ये दर्शन मोहिनी सबसे खराब प्रकृति मानी जाती है। फिर भी वो बेचारी 48 मिनट हम मान के चले अंतर्मूर्त को, 48 मिनट तक चुपचाप बैठी रहती, कुछ नहीं, एकदम शांत बच्चे की तरह। लेकिन अनंतानुबंधी खुड़ 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 करती रहती। खुड़ करने का मतलब हमारे परिणामों में संकलेशता आने की एकदम, मतलब हम दबाए जा रहे हैं, फिर भी वो संकलेश आ रहा है, दबाए जा रहे हैं, संकलेश परिणाम जीत गया, अनंतानुबंधी का उदय आ गया। छावली पहले रहने तक उसमें चला, लेकिन वो अनंतानुबंधी भी कब ताकतवर होती है, जब उपशम श्रेणी का सारा काल बीत जाए, 6 आवली मात्र शेष रहे। वैसे तो अंतर्मूर्त एक आवली एक समय का ही है, लेकिन यहाँ अंतर्मूर्त हमको बड़ा पकड़ना पड़ेगा, तब तो 6 आवली बचाएंगे। तो ये इसका कथन बनता है कि उपशम करा हुआ चीज तो कभी भी फट से उदय में आ जाएगी। विसंयोजन जो चीज हो जाती है, आपने किसी चीज को किसी और रूप बदल दिया, वापस उसको उस रूप लाने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन दबाई हुई चीज तो जरा सा, कोई चीज को आप हाथ से दबा रखें, हाथ उठाइए, वो उदय में आ जाएगी। तो ये अंतर है उपशम में संयोजन में। और प्रथमोपशम कभी भी विसंयोजन से नहीं होता, उपशम से ही होता है, उसका नाम ही प्रथमोपशम ने हमने अनंतानुबंधी को दबाया और दबा के हमने प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त कर लिया, और अंतर्मुहूर्त बाद अगर इसका उदय नहीं आएगा तो हम क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, अगर सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो। हाँ बिल्कुल। तो अब वो जो हमने दबाई थी वो प्रकृति क्या होगी? वो दवाई आपकी सत्ता में पड़ी हुई, उसके निषेक आ रहे हैं प्रत्याख्यानावरण उदय हो करके, तो जो मतलब उद्यावली में जो आ गए। हाँ सुनिए, अब तो क्योंकि संयोजना संयोजन बोलेंगे। नहीं है, एक मिनट भाई साहब, आपने संयोजना तो की नहीं है, तो अपने स्वरूप से वो पड़ी है सत्ता में। अब जो उद्यावली में आ गई है, जैसे हमने कहा ना कि नल में जो पानी, मान लीजिए आपने लाल रंग टंकी में भर दिया, लेकिन अब आप टंकी का पूरा पानी निकाल दिया, निकाल करके उसमें सफेद पानी भर दिया, लेकिन जो पाइप में आ गया पानी वो तो लाल ही आएगा ना, वो तो बदल के आएगा नहीं। तो उतनी देर तो जो उद्यावली में आ गया, लेकिन आप क्या कर रखे हैं, नल में आपने एक बहुत सुंदर, बहुत ही काला रंग का सा कपड़ा लगा रखे हैं, एकदम डार्क। अब वो जो लाल पानी है वो काला काला जैसा उदय में आने लगा। तो आपका जो अप्रत्यक्ष अनंतानुबंधी की जो निषेक उद्यावली में आई हुए पहले से, वो अप्रत्याख्यानावरण होके उदय में आएंगे, और जो सत्ता में है वो वही के वही दबे दबे, इसी को कहते हैं सदवस्था उपशम। हाँ, जब तक हमारा क्षयोपशम सम्यक तो बना रहेगा तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। हाँ, ये स्थिति बनी रहेगी। नहीं, फिर अनंतानुबंधी जो पहले उद्यावली में, जो पहले क्या पता किसका खुला हुआ, कैसे बोले तुम गले में चंदी साहब चाचा जी का आ रहा है लगता है। जो उद्यावली में निषेक समा गए, उस जैसे जो पाइप में पानी आ जाता है, हम उसको ऊपर टंकी में नहीं ले सकते हैं, हमको नल से खोल के ही उसको बाहर निकाल। इनका खुला हुआ भाई, इसका जवाब तो पूरा देना। ये रीना जैन का खुला, तो उद्यावली में निषेक आ गए, जैसे जो पाइप में पानी आ गया वो निकल के ही रहेगा, हम उसको नहीं बचा सकते। उसी तरह उद्यावली में जो अनंतानुबंधी के निषेक आए हुए हैं, वो निषेक क्या होगा, वो निषेक अप्रत्याख्यानावरण होकर के उदय में आएगा। परमुख से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमुख से उदय में आना, वो उस रूप बदल के तब आएगा। और जो पड़े हुए हैं, क्योंकि हमने विसंयोजन तो किया नहीं है, हमने तो दबाया था तो सत्ता में उसका द्रव्य पड़ा है, तो वो जहां का तहां वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। जब तक सम्यक प्रकृति उदय में रहेगी तब तक अप्रत्याख्यानावरण का उदय आता रहेगा, और वो निषेक सत्ता में पड़े रहेंगे। वापस हम अगर मिथ्यात्व में जाएंगे तो वापस उदय में आना चालू हो जाएगा उसका।
इसका मतलब सम्यक प्रकृति की खासियत है कि वो अनंता जब तक उदय में रहेगी तब तक अनंतानुबंधी को आने नहीं देगी उदय में। नहीं, बिल्कुल नहीं आने देगी। अभी वही तो बताया ना कि भाई पहला गुण स्थान भी जो प्राप्त होता है, लोग कह देते हैं साधारण से कथन में हम लोग बोल देते हैं अनंतानुबंधी का उदय आया, मिथ्यात्व में आ गया। नहीं नहीं, हम चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय नहीं करा सकते, तो फिर कैसे पटके उसको पहले गुण स्थान में? तो क्या अप्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय उसको पहले गुण स्थान में पटकता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे एक बार हल्का सा मेरे मन में शंका आ रही है। ये तो आपने क्षयोक्षम सम्यक्त की बात कह दी, लेकिन जहाँ पर हम चौथे गुण स्थान में प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि गया है, तो प्रथमोपशम से वो जब चौथे से दूसरे में जाता है तो उसमें तो अनंतानुबंधी का उदय ही कारण होता है। तो इसका मतलब चौथे से भाई साहब, चौथे, पांचवें, सातवें, छठे से कोई भी दूसरे में नहीं आता। जो दूसरे में प्रथमोपशम का जैसे बोलते हैं ना, एक आवली या 6 आवली एक समय रहा तो वो अनंतानुबंधी उदय में आई और दूसरे में गिरा, ऐसे बोलते हैं। तो प्रथमोपशम से ही आएगा। चौथे में जाने के बाद दूसरा गुण स्थान नहीं बनता है। दूसरा गुण स्थान में जाने के लिए प्रथमोपशम ही करना पड़ता है। इसीलिए तो ये अपने इतना अंतर मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। आपने अभी एक लाइन बोली कि चौथे गुण स्थान में, इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि है। तो चौथे में कभी भी जब तक सम्यक तो रहेगा, चौथे में रहेगा, तब तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं आ सकता। हाँ। तो प्रथमोपशम भी जब गया है, मान लीजिए कि चौथे में गया है, अब वो दूसरे में कैसे आएगा? तो अनंतानुबंधी का उदय तो आ रहा है, तब आएगा, कहाँ पर उदय आएगा उसका? आप समझिए ना, चौथे गुण स्थान से नहीं आ सकता। सम्यक प्रकृति जिसके उदय में आ जाएगी, वो 7 काल में दूसरा गुण स्थान नहीं प्राप्त करेगा। वही तो मैं कह रही हूँ। मैं प्रथमोपशम की बात कर रहा हूँ। प्रथमोपशम में एक समय या 6 आवली काल बाकी रह गया। अब सुनिए, वो तो आप चौथे का कह रहे हैं। कोई मुनि महाराज हैं पहले से, अब प्रथमोपशम कर रहे हैं, वो भी दूसरे में आ जाएंगे। वो प्रथमोपशम के काल से आ रहे हैं, मतलब सम्यक प्रकृति के उदय आने से नहीं आ रहे हैं, वो प्रथमोपशम के काल से आ रहे हैं। ये यहाँ पर आपका थोड़ा आप नहीं समझ पा रहे हैं। प्रथमोपशम का काल अगर बीत गया तो उनको कोई नहीं साधन में ला सकता है, कोई भी नहीं ला सकता किसी को। मैं भी जानता हूँ, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो एक समय 6 आवली उस अंतर्मुहूर्त में से शेष रह गया, तो अनंतानुबंधी अभी आपने बताया कि वो कुल बुलाने लगती है और उदय में आएगी। अगर आ गई तो दूसरे में चला गया, तो वो कहाँ पर उदय में आएगी, वही पूछ रहा हूँ, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि अभी बना नहीं बना। अब सुनिए, हाँ ठीक, आपका प्रश्न में मैं आपको क्या शंका। तो उपशम सम्यक तो साधारण से चौथा गुण स्थान, आप देश व्रत ले रखे हैं तो 5वां गुण स्थान, आप मुनि हैं तो 7वां गुण स्थान। आपके उस गुण स्थान में ही प्रथमोपशम का समय रहते रहते अनंतानुबंधी का उदय आ गया, आप 7वें से दूसरे में आ गए। आप छठे से, सॉरी 7वें से तो छठे से दूसरे में आ गए, 5वें से दूसरे में आ गए। लेकिन अगर छायोपशमिक आप बन गए एक बार, सम्यक प्रकृति को आपने उदय में ले आया, तो आप फिर दूसरा गुण स्थान नहीं पा सकते हैं। मतलब ये इसीलिए बोलते हैं कि प्रथमोपशम के काल में ही दूसरा गुण स्थान घटित होता है, बाकी ऐसे कभी घटित नहीं। हाँ, उसमें 7वां गुण स्थान भी हो सकता है। मुनि महाराज हैं पहले से, प्रथमोपशम कर रहे हैं, दीक्षा ले रखे हैं, पहले उनको नहीं था सम्यक, अभी वो प्रथम परिणामों में विशुद्धि आ रही है, प्रथमोपशम हो रहा है। तो ये तीनों गुण स्थान बनते हैं, 4, 5, 7 तीनों ही बन जाते हैं, 6 भी बनता है, ये सारे गुण स्थान बन जाते हैं प्रथमोपशम में। आज बहुत कुछ विषय स्पष्ट हुआ। मैं हम लोग को समझ में कम आता है, और आप जितना बोलती हैं तो थोड़ा समझ में आता है। विसर्जन करके किस प्रकृति सत्ता में रहती हैं? अब बहुत ज्यादा लेट हो गई आज, है ना? मेरे चलते ये भी बैठे रहते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तू ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादसंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।